हरि ओम। देखिए, एक होता है जीवन और एक होती है जीविका। जीवन एक चीज है, जीविका अलग चीज है। एक है लिविंग, एक है लाइफ। तो जो हम लोग जीवन बनाते हैं वो अलग है जो जीविका बनाते हैं उससे। जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो हमको तैयार करता है कि हम कुछ धन कमा सकें और शायद उससे देश का भी लाभ होगा। आप अच्छे डॉक्टर हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं, आप कहीं प्रोफेशनली अच्छे हो जाएं, तो वो आपको जीविका कमाने का एक साधन देगा। इट विल ट्रेन यू टू अर्न सम गुड मनी। हाँ, लेकिन जो जीवन है वो अलग चीज होती है। जीवन किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी घटना का आप कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं वो आपका जीवन है। एक घटना आती है, आप उसकी क्या व्याख्या करते हैं। व्हाट इज योर कमेंट्री, व्हाट इज योर पर्सनल कमेंट्री ऑन द इवेंट, उसको जीवन बोलते हैं। और उसी जीवन का जो आधार है वो होता है चरित्र। चरित्र, कैरेक्टर जिसको आप बोलते हैं, वो हमारे जीवन का एक आधार होता है। आज हमारा सम्मान हुआ तो हम उसका इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं, अपमान हुआ उसका इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। एक मजेदार बात आपको बताते हैं कि प्रारब्ध में हम लोग बंधे हुए हैं। प्रारब्ध हमारा पक्का है, बहुत नहीं उसको हटा सकते। सोचने में खूब खुली छूट है। आप चाहो तो कुछ भी सोचो, और इसीलिए हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि हम फ्रीडम को यूज़ नहीं कर पाए सोचने की। अगर कोई डंडा लेके खड़ा रहे, बोले ये सोच क्यों रहे हो, तो हम लोग मेंटली ठीक हो जाते हैं। लेकिन हम लोग के पास सोचने की बड़ी स्वतंत्रता है, तो हम कुछ भी सोच लेते हैं। अच्छा, कोई देख भी नहीं रहा है क्या सोच रहा है, कोई देख भी नहीं रहा है। अगर सब एक पैनल रहे, आता रहे सब थॉट। हाँ, जब गुस्सा उस्सा आए तो एक सायरन बज जाए, ऐसे एक सायरन का इंतजाम हो जाए, लोग भाग जाएंगे। बोले भैया इनसे दूर ही रहो। ऐसा कुछ आ जाए, खराब इमोशन हो आ जाए। तो जो जीवन का आधार होता है वो चरित्र होता है। जब हम चरित्र बोलें तो आप केवल जिसको कैरेक्टर ट्रांसलेट करते हैं, तो प्रायः उसको बोला जाता है कि स्त्री पुरुष का संबंध अच्छा है तो बोलते हैं इनका कैरेक्टर अच्छा है, नहीं तो नहीं अच्छा। बात ठीक है, लेकिन हम तीन चीज़ इसमें बोलेंगे। गुरुदेव बोलते थे तीन चीज़ है, चेस्टिटी, इंटीग्रिटी एंड सेंसिटिविटी। उसी को योग सूत्र ने बोला सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा। सत्य को इंटीग्रिटी बोला, ब्रह्मचर्य को चेस्टिटी बोला, और अहिंसा को सेंसिटिविटी बोला। मतलब जब चरित्र, इन तीन चीज के डेवलपमेंट का ही नाम हमारे चरित्र का निर्माण है। और आपको शायद पता नहीं कैसा लगे, चरित्र बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि इसी पे हमारा सुख दुख टिका होता है। जीविका से कंफर्ट मिलता है और चरित्र से शांति मिलती है। इसलिए दो शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, सुख और सुविधा। सुविधा जो है बाहर की है, सुख अंदर का होता है। हो सकता है किसी के पास सुविधा कम हो, सुख ज्यादा हो। हाँ, और किसी के पास सुविधा ज्यादा हो, सुख कम हो। अंदर समझ रहे ना, जो सुविधा है वो अलग। डोंट कंफ्यूज सुख एंड सुविधा। आपके पास लग्जरियस कार है, आपके पास लग्जूरियस होटल में आप रुकते हैं, आपके पास कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा हैं,
आपका नाम है, तो आपकी सुविधा ज़्यादा है ये मान लेंगे। लेकिन अगर मन में राग होगा, द्वेष होगा, काम होगा, क्रोध होगा, तो सुख नहीं रहेगा। भगवान देखो, रावण के पास सुविधा बहुत थी, सुख नहीं था, और भगवान राम के पास सुविधा कम थी लेकिन सुख बहुत था। वनवास में सुविधा बहुत कम थी, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर थी। कभी आप एक दिन उनके साथ रह लीजिए वनवास में, खुले में रह रहे हैं, बताइए, वो भी जंगल में, वो बिना जूते चप्पल के, हाँ, पता नहीं कितना कांटा गड़ा होगा उनको। भरत जी को यही बात बहुत दुखी। हाथ में कभी तो आप भोजन करे होंगे, शायद पिकनिक में कभी किया, स्कूल कॉलेज में, लेकिन ऐसे रोज में हाथ में कन्ना बिना नमक के, तो आपको पता लगेगा क्या होता है। और रावण का क्या सुविधा थी? सुख नहीं था। चरित्र से सुख निकलता है और बाहर की जिंदगी से सुविधा निकलती है। इस दोनों को आप जितना दूर कर ले जाएंगे ना, उतना आपकी आसक्ति बाहर से कम हो जाएगी। सुख और सुविधा को, मोर यू क्रिएट अ डिस्टेंस बिटवीन कंफर्ट एंड हैप्पीनेस, मोर यू विल हैव डिस्पैशन फॉर कंफर्ट। क्योंकि कंफर्ट की लिमिट नहीं है। सुविधा किस स्तर की चाहिए कुछ पता नहीं, किसकी क्या है। कभी कभी हमको कोई पिक्चर दिखाता है, ये जो शेख होते हैं दुबई के और जो बहुत रिच क्लास के हैं, इनके हेलीकॉप्टर्स आप देखिए अगर अंदर से, तो आश्चर्य में आप पड़ जाइएगा। इनका जो हेलीकॉप्टर है, जो फ्लाइट होती है, नॉट हेलीकॉप्टर लेकिन जो फ्लाइट है, हाँ हवाई जहाज़ वगैरह अलग से इनका होता है। अरे क्या उनके फिल्थी रिच होते हैं, इसको होते हैं। सुविधा बहुत है लेकिन सुख नहीं होता है उतना। और सुख का आधार, ध्यान दीजिएगा हमारी बात, चरित्र होता है। और इंटीग्रिटी, चेस्टिटी और क्या था, सेंसिटिविटी, इसमें जो सबसे बड़ा स्थान है वो चेस्टिटी का है। हो सकता है किसी को पैसा कमाने का तरीका ठीक हो, लेकिन अगर उसका जो संबंध उसका बहुत जिसको बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट और क्लियर नहीं होगा, तो उस व्यक्ति में धोखा आ जाएगा, उसके आसपास वालों को उससे धोखा मिलेगा। अंदर से वो अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट में टूट जाएगा। घर टूटेगा, समाज टूटेगा। समाज बाद में टूटता है, पहले व्यक्ति टूटता है। व्यक्ति टूटेगा, उसके बाद घर टूटेगा, उसके बाद समाज टूटेगा। किसी भी संबंध का आधार कमिटमेंट होता है, निष्ठा होती है। हमारी निष्ठा मतलब क्या, कि हम तुम्हारे लिए हैं और तुम्हारे साथ हमारा संबंध बहुत ट्रांसपेरेंट है, और हम उसको बोल सकते हैं कि हमारे साथ इनका ये संबंध है। हाँ, अखंडानंद जी महाराज बोलते थे कि विवाह व्यक्ति को वैरागी बनाता है। कैसे वैरागी बनाता है? 10 स्त्रियों में एक पुरुष जो फंसा हुआ था, अब एक ही स्त्री में है, और 10 पुरुषों में एक स्त्री जो थी वो एक ही पुरुष में है। इसलिए उसका संबंध 10-9 से चला गया। इस हिसाब से वैरागी हुआ। आप पकड़े ना? तो हमारे यहाँ चरित्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हम फिर से बोलते हैं, ये मत सोचिए कि केवल स्त्री के लिए ही सारा कुछ है। हमने बाली की यही मिस्टेक थी। बाली और रावण में अंतर देखिएगा आप। बाली जो था रावण के तुलना में बहुत अच्छा था। हमने बोला ना, he was not power wise ambitious। वो जगह जगह से स्त्री नहीं लाया था जैसे ये लाए थे। बस एक स्त्री के साथ उसका संबंध गड़बड़ था, एक के साथ। और दूसरी गलती थी, सुग्रीव को भगा दिया, मारवाड़ दिया। और कोई मेजर गलती बाले के जीवन में है नहीं। छोटी मोटी गलती होती रहती, दुंदुभी को मार के फेंक दिया उसने, तो उससे कुछ खून था उसका। हाँ, और ऋषि लोग वहाँ थे, उनके पड़ गया तो उसको शाप वाप मिल गया। लेकिन ऐसा कोई बिगेस्ट ब्लंडर नहीं देखते बाली के जीवन में, जो कि इनके जीवन फुल ऑफ ब्लंडर है। कहीं हाँ रावण का, कहीं कैलाश उठा देंगे, कहीं पुष्पक छीन लेंगे,
कहीं लंका छीन लेंगे, कहीं किसी को मार देंगे, कहीं देवता झगड़ा कर लेंगे। लेकिन जो एक गलती थी वो चारित्रिक गलती थी, ध्यान दीजिएगा। तो घर बनता ही इसलिए है कि उसमें हम लोग विश्वसनीय हैं। विश्वसनीय इंग्लिश में बोले तो क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी अच्छा शब्द है, क्रेडिबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी तो पारदर्शिता है। क्या बोला था? ट्रस्टवर्दी भी, हाँ ये भी ठीक है, ट्रस्टवर्दी भी अच्छा शब्द है, ट्रस्टवर्दी है। हाँ, क्यों? हम आपको जानते हैं अंदर से बाहर तक। इस ट्रस्टवर्दी माइंड को दिखाने के लिए सीता जी का चरित्र इस तरह से दिखाया गया। हम जब थे 22-23 साल के, इतना तो नहीं पढ़े थे रामचरितमानस, उसमें तो है भी नहीं। ये बात हमको बड़ी परेशान करती थी, ये दोनों बात। अभी एक और आने वाली है कल, हाँ एक और आने वाली हो। तो हम जब संतों के पास गए तो हमने उनसे यही प्रश्न किया। हमने कहा ऐसा क्यों किया भगवान राम ने, हाँ यह क्या था? तो उन्होंने ही हमारे मन को समझाया, और जो हमने आपसे सुबह की कक्षा में निवेदन किया था उन्होंने हमको बहुत समझाया इसको। और जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़े तो हमको बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो उन्होंने समझाया था उस हिसाब से ही बात थी सारी। अच्छा आप एक बात बताओ, आपके घर में कई आपकी बेटियां होंगी, आप अपनी बेटी को किसी रिश्तेदार के यहाँ भी 1-2 रात छोड़ने में सोचते होंगे। अगर आपकी बेटी हो, हाँ उसकी उम्र अभी शादी ब्याह नहीं हुआ हो उसका, तो 10 क्वेश्चन माँ बाप करते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। इवन अपने रिलेटिव चाचा मामा बुआ फूफा के यहाँ भी, मतलब हिंदू समाज में तो ऐसा ही है। हमारी बेटी होगी तो हम तो नहीं जाने देंगे आसानी से। भले वो पढ़े लिखे ना जो कुछ करे, हाँ बिल्कुल नहीं। 10 क्वेश्चन पूछेंगे शायद जाने ना दें, ये रूल शुरू से बन जाएगा। हाँ बोले अच्छे आप, हाँ बड़ा ऑर्थोडॉक्स दिमाग है, दिमाग बड़ा अजीब सा ही है। क्यों? आपको विश्वास नहीं, मन पे किसका विश्वास करें हम? किस पे विश्वास करेंगे आप? उसके पास वही तो एक चीज है जिससे शी कैन हैव अ फेस। जब आप सही कर्म किए रहते हैं तो आपके पास अंदर से कोई कचोटने वाला नहीं होता। जाने देंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा, काफी ग्रिलिंग होगी। अगर लग जाएगा कि नहीं ठीक है और हमें उस पर भी विश्वास हो गया तो जाओ कहीं भी जाओ। लेकिन जब तक, और अगर वो वही बच्ची, हाँ शादी नहीं हुई उसकी, मान लीजिए वो 1 महीना 2 महीना यहाँ वहाँ रहती है अलग अलग जगह, वो भी हाँ राक्षस वक्षस के घर। अब आप जो थर्ड पर्सन है वो क्या सोचेगा? आप सोचो जरा। ये समाज है, वाल्मीकि रामायण लाखों साल पहले लिखी गई है, ये सार्वकालिक सार्वभौमिक सार्वदेशिक है। लोगों की जबान इतनी चलती है कि क्या बताएं, कोई भी कुछ बोल देगा किसी के लिए। और इतना होने के बाद भी लोगों ने नहीं छोड़ा। मतलब बेशर्मी की भी हद है। गोस्वामी तो बहुत नाराज है, वो बोलते हैं सिए निंदक अग ओग नसाए। बोले इन्होंने सीता जी की निंदा करने के पाप से खुद ही नष्ट हो गए। वो तो राम जी ने संभाल लिया, उनको छोड़ा नहीं, अयोध्या वासियों को उनका स्थान बहुत ज्यादा हो गया। अब बताइए और क्या चाहिए, क्या करें? और बड़ी डेलिकेट सिचुएशन में एक स्त्री रहती है, शी हैज अ टाइट रोप वॉक। आप लोग घर में देखिए कितना टाइट रोप वॉक होता है, इनको संभालो उनको संभालो, ये करो, उनकी आंसरेबिलिटी उनकी आंसरेबिलिटी हो। और ध्यान दीजिएगा भगवान राम भी हिंदू धर्म के आधार हैं। कैसे? वेद ने तो बात बोली,
भगवान राम ने उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। आज भी हम जाते हैं बाहर, माता पिता का पैर छू लेते हैं। कई लोग तो रोज प्रणाम करते हैं, अच्छी बात है। हाँ, प्रातः काल में संध्या वंदन करते हैं, संध्या ना मालो तो बोलते हैं दीप तो जलाई दो, कुछ तो स्टार्ट से कर ही दो, कुछ तो आप कर ही दो, कुछ तो भाई जल अभिषेक कर दो, फूल चढ़ा दो, प्रसाद चढ़ा दो। ये बड़े हैं, इनसे तेज से नहीं बात करते। एक क्लास 1 का भी टीचर आपको मिलेगा ना, आज आप प्रणाम करोगे उसको कि हमारे क्लास 1 के टीचर थे, प्रणाम, शायद पैर भी छू लोगे। अमेरिका में नहीं है ऐसा है। अमेरिका में कई लोग शायद पढ़े हो यहाँ। कौन है जो अमेरिका में पढ़ा है? ये पढ़े हैं। हाँ, अब वहाँ तो सर्वर नहीं बोलते, नाम लेते हैं टीचर। टीचर का, मान लीजिए टीचर का नाम है जॉर्ज, बोले जॉर्ज आई हैव अ क्वेश्चन। अब हम लोग का तो यहाँ क्वेश्चन ही उठता है कि उसका नाम ले लें, उसको सर बोलेंगे, मैम बोलेंगे, यूनिवर्सिटीज में भी। हाँ, या बोल देंगे अच्छा जॉर्ज सर, या तो आप ऐसे बोलोगे उसको जॉर्ज सर, सिंह सर। हाँ, या शर्मा मैडम नहीं आई, शर्मा आ गई आज। और गुप्ता सर गुप्त हो गए। भाई ये तो आप, ये हम लोग को बताया है कि गुरु जो भी उसने पढ़ाया हो वंदनीय है वो। हम लोग ने राम जी से ही ये बात सीखी है। बड़ों को ऐसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे बात करते हैं पिताजी से, ऐसे बात करते हैं मम्मी से। किसने बोला? राम जी ने सिखाया। वहां नहीं है, ओनली डैड, लेट्स टॉक ऑन द मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इफ यू डोंट डू लाइक दैट। आप आर्गुमेंट देखिए उन लोग का। हाँ, डैड आर यू मैड, दैट्स नॉट द पॉइंट। हमें याद नहीं है हमने अपने पिताजी को जवाब दिया हो। बहुत सी बात एग्री नहीं करते थे, चुप कि भाई ठीक है, वो ठीक है, वो समझ जाते थे कि चुप है इसके मतलब एग्री नहीं कर रहे। लेकिन पलट के जवाब देना कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, ये है वो है। घर में एक कल्चर राम जी ने बताया बनाया था, आप बोल ही नहीं रहे हैं। वो जो चरित्र का था, आप राम जी ने खुद पे अपयश ले लिया। आप सोचो, इसके पहले राम जी का जो एक इंट्रिंसिक नेचर होता है किसी का, वो सॉफ्टनेस का होता है। हर आदमी का एक इंट्रिंसिक नेचर होता है। हाँ, एक सॉफ्टनेस है व्यवहार में, बिहेवियर में, उठने बैठने में, इतने कोमल है। कितना सीता जी के ऊपर विश्वास नहीं करते तो रोते हैं। आप उस पर रोगे जिस पर विश्वास ही ना करो। इतना रोए हैं ये, इतना रोए हैं कि कुछ कहने को नहीं। मतलब इतना कोई ऑर्डिनरी हस्बैंड में नहीं रोएगा, गजब का रोए हैं भगवान राम। पेड़ों से पूछे कि सीता को देखा है क्या, पक्षी से पूछा है उन्होंने। इनके डिफिकल्ट था उनके लिए, तो हनुमान जी देख के विफल हो जाते थे। आप बोलिए इसके बाद का जीवन देखो, फिर भी आप दिखेगा। तो हम लोग केवल एक ऐसे कि राम जी ऐसे थे, बहुत कठोर थे और उन्होंने स्त्रियों के साथ, नहीं भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राम जी से कोमल, बहुत ही कोमल थे वो तो। उनका उनके नेचर में नहीं था, उसी कोमलता से तो वो सबका मन जीतते थे, उसी से सब। लेकिन उन्होंने, अगर ये लीला नहीं करते और अग्नि से सीता जी नहीं आती साफ साफ, लोग और बोलते, और बोलते नहीं, खुद भी वही फॉलो करते। वो तो लाखों साल के लिए जन्म अवतार, लाखों साल के लिए एक वैल्यू सिस्टम बनाने के लिए होता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये धर्म बनाने के लिए, केवल उनका नहीं, पुरुषों का भी। उन्होंने अपने खुद पिताजी को देखा, कितने परेशान रहे, 3 स्त्रियों में कितना गड़बड़ हो गया। हाँ, इसीलिए एक पत्नी व्रत उन्होंने बनाई, यानी कि 4 पत्नियां थी और तलाक था। ऐसा नहीं था, ये नहीं था ट्रिपल तलाक, वहां कुछ नहीं था।
आप पकड़ रहे हो? उन्होंने बनाया इसको, उन्होंने देखा कि हमारे घर में क्या हाल हो रहा था, बचपन से ही देखते थे वो। लोगों ने फॉलो नहीं किया, उनकी बेवकूफ़ी है। लोगों ने स्त्रियों को एक्सप्लॉइट किया, लोगों की प्रॉब्लम है। पुरुषों ने हमेशा एक्सप्लॉइट किया है। किस कमजोर को नहीं एक्सप्लॉइट किया है? किस रिलीजन में नहीं किया गया है? किस कंट्री में नहीं किया गया? बच्चों को एक्सप्लॉइट किया, गरीबों को एक्सप्लॉइट किया, जिनकी जात नीचे थी उनको एक्सप्लॉइट किया गया। किसको छोड़ा है? वासनावान आदमी ने। लेकिन वो प्रिंसिपल नहीं उसका था। प्रिंसिपल ये था कि सब लोग देख लो कि सीता कैसी, सब लोग देख लो, आगे आने वाले लाखों साल के लिए सब लोग देख लो, और यही आधार रखना तुम। आई होप थोड़ा सा आपको तसल्ली हुई होगी, थोड़ा सा लगता है क्यों ऐसा हो गया, क्या है। किसी ने कहा इसको आप हटा दीजिए, इसको मत बोलिए इसके ऊपर। हमने कभी, जब वाल्मीकि जी ने लिखा है, हाँ, और वो वाल्मीकि ने क्या, भगवान की प्रेरणा, तो भगवान का मन होगा कि आप भी जानो इस बात को। और जो अगर हम इसको बता देंगे तो दूसरा आदमी कुछ और इंटरप्रेट करेगा अपने मन मर्जी से। कुछ का कुछ लोग बोलेंगे, फिर निकाल के कुछ का कुछ सुना देंगे हमको। इसीलिए उन्होंने अपने को काफी अपना नुकसान कराया, अपने यश का। लोगों ने छोड़ा नहीं, अभी तक कटघरे में है। कटघरे में है। साधारण व्यक्ति कहाँ प्रवचन सुनेगा? साधारण व्यक्ति, एक लेमैन है, वो तो अखबारी बात करता है, वो कोई संत के पास तो गया नहीं है। तो लोग साफ साफ बोलते हैं कि भगवान ने ऐसा, ये कोई भगवान नहीं है, ऐसे बोलते हैं। ये कोई भगवान है? राम ने ऐसा किया, ऐसे बात करते हैं। जैसे उनके लड़के हों, राम ने ऐसा किया। न तो पढ़े हैं, न तो सुने हैं, बस अपने मन से उन्होंने कुछ बना के रख दिया। अब भैया हम आते हैं अगली बात पर, चले ना? बस चलते हैं, बस एक ही दिन बाकी है, उसके बाद आपकी मुक्ति। उसके बाद आप छुट्टी जाइए। परसों ही कई लोग चले जाएंगे शायद, परसों ही है ना? तो परसों आपकी छुट्टी। उसके बाद न सुबह उठना, न 3:30 बजे चाय लेके आना यहाँ, फिर आप आराम से सोइए होइए, लेकिन हमारी छुट्टी नहीं है। और अच्छा ही नहीं है। भगवान ने जब ये सेवा दिया है तो उनकी पूजा करेंगे, भगवान प्रसन्न हो। अब ये सब हुआ, अब एक दो इसके बाद हम आते हैं अगले अध्याय पे। ऐसा आता है कि दशरथ जी स्वर्ग से आए। हाँ, दशरथ जी मिलने वो चले गए थे ना स्वर्ग में, वो आए और फिर उन्होंने अपने जो बेटे हैं, देखो 12वां श्लोक देखो, 19+अधिक-100तमः 119। देखो 1-2 श्लोक पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे हम। मिल गया आपको? हाँ, देखो क्या लिखा है। आरोप्यांके महाबाहु वरासन गत प्रभु बाहुभ्याम सम परिष्वज्य ततो वाक्यम समाददे। देखो कितना है। उन्होंने अपने दोनों हाथ से भगवान को, हाँ, सम परिष्वज्य मतलब फिर टाइटली एम्ब्रेस। उन्होंने टाइटली वात्सल्य था ना, तो वात्सल्य था बहुत दिन बाद। और फिर उन्होंने बोला कि हमें कोई स्वर्ग में आनंद नहीं मिला, अब हम तुमको देखे हैं और लक्ष्मण को और तुमको देखे, तुमको बहुत सुख मिला। देखो अभी भी उनका वो भाव बना हुआ है। अब उनकी स्त्री से आसक्ति नहीं है। मनु की तरह भी स्त्री के साथ आ सकती थी, दशरथ जी की तरह भी। वो साथ साथ गए थे तपस्या करने। वो तभी से वो एलिमेंट बना रहता जन्म जन्म तक। ये मत सोचिए कि खत्म हो जाएगा। अब जो है, और उन्होंने दिखाया कि हमें बहुत अच्छा लगा तुम लोग को देखकर, और अब आप लोग अपना जाके राज करिए। अब ये चले गए। अब आए इंद्र, फिर आया ये अगला चैप्टर 120। इंद्र फिर आए। हाँ, चलने ना, देख लें इंद्र, देखते हैं क्या करते हैं। पहले नहीं आए थे, इतना काम हो गया तब आए। तो देखो, हाँ, वो जो है ना, जिसकी पावर होती है ना, वो डरता बहुत है।
पावर वाले के साथ हमेशा से कोई और तो ना ले ले उसकी समस्या। अरे उसके कुछ पद वगैरह, इंद्र आए तो भगवान राम से बोला उन्होंने, देखो पहले दशरथ जी के बाद उन्होंने बोला, हाँ इंद्र आने के बाद बोला, उसके बाद बोला कि हम आपकी क्या सेवा करें। और फिर लिखा है अब्रवीत परम प्रीतः राघवम प्रांजलिम स्थितम, पहला ही श्लोक देखो, महेंद्र पाक शासना, महेंद्र मतलब इंद्र है, और बोले आपका दर्शन हो गया, अब आप बताइए हम क्या करें। प्रीति युक्तास्म तेन त्वम ब्रूहि यन मनेप्सितम, सेकंड श्लोक आप देखो, प्रीति युक्ता, हम बड़े प्रसन्न हैं आपसे। इंद्र बोल रहे हैं आपके मन में जो कुछ इच्छा हो आप बोलिए। हाँ अब सब इसीलिए गोस्वामी जी बहुत नाराज रहते हैं। एनीवे बहुत ज़्यादा इंद्र को लेकर नाराज रहते हैं। अब जो है उन्होंने कहा कि ठीक है हम जो कहते हैं तुम करोगे। बोले हाँ हम करेंगे। बोले एक काम करो, हम ये जो बंदर बहुत मारे गए हमारे यहाँ के, स्पेशली 2 योद्धाओं ने बंदर को बहुत मारा, मेघनाद और कुंभकर्ण। अहंकार कुंभकर्ण था, तो अहंकार पुण्य को खाता है और काम पुण्य को खा डालता है। तो कई तो मर गए, कई डूब गए, कई को दबा दिया उसने। हमारे लिए आए थे, देवर नो वेयर मैचिंग। तो बोले तो आप क्या चाहते हैं। मम हेतु हो पराक्रांता ये गता यम साधनम, पांचवा श्लोक। बोले ये हमारे कारण से इन्होंने जान दे दिया आपने। देखो भगवान कितने कृतज्ञ हैं। आप जिंदगी में कुछ करना मत करना, बस कोई एक गिलास पानी देना, उसको याद रखना। एक गिलास पानी किसी ने दे दिया, आप उसको याद रखना। कृतज्ञता का भार एक ऐसा भार है जो जितना ज़्यादा मन पे होता है, मन उतना लाइट हो जाता है। तो परम प्रीत बोले क्या करें उनके लिए। बोले मम हेतु हो पराक्रांता, ही हमारे लिए बहुत जान दिए। उनको कुछ हम दे नहीं पाए, उनको हमने कोई ऐसा गिफ्ट नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। इनके मन में यही तो दैवी संपत्ति है ना, जब तक नहीं चाहेंगे आप तब तक वो दैवी रहेगी। जहाँ आप अपने अच्छाई के बदले में चाहेंगे वहाँ आपकी असुरी हो जाएगी। और आपको एक बात हम सुनाते हैं, हाँ किसी भी अच्छाई की कभी कॉस्ट मत लगाइएगा। सूरज की कॉस्ट नहीं है, चंद्रमा की कॉस्ट नहीं है, माँ की कॉस्ट नहीं होती कि हमारा 50,000 में एक माँ मिल जाएगी या 10 लाख में एक माँ मिल जाएगी, हाँ या गुरु मिल जाएंगे 2 लाख में। 10 लाख दो तो अच्छे गुरु मिलेंगे, अच्छा हाँ संस्कृत वगैरह भी आएगी, रामायण भागवत सब पे बोलेंगे। हाँ 50 लाख में दो तो रियलाइज रहेंगे, 10 लाख में दो तो ये रहेंगे, हाँ 1 लाख दो तो केवल इम्पोर्टेंट पढ़ाएंगे और 1 महीने में ख़त्म कर देंगे, और 10,000 दो तो गलत पढ़ाएंगे। 10,000 दोगे तो गीता गलत पढ़ा देंगे वो। जैसा रेट है वैसे गुरु हैं। ये नहीं होगा, गुरु का कोई कीमत नहीं होती साहब। अगर कोई आपको 10 लाख भी दे, 1000 लाख भी दे दे, वो बोले आपके गुरु आपसे नहीं रहेंगे, तो बोले हमें नहीं चाहिए। गुरु की कीमत नहीं, माता की कीमत नहीं, सूर्य की कीमत नहीं। आप जिस समय आप अपनी अच्छाई की कीमत लगा देते हैं, इट सीजेस टू बी अच्छाई। बोले देखो हमने तो उनके लिए इतना क्या, उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। देखो आपने कर दिया, फुल स्टॉप। क्यों? भगवान को आपके देने की बहुत कुछ है, भगवान आपको अच्छे से उसका रिवार्ड देंगे। ये लोग घोंचू लोग नहीं सोच पाएंगे आपने क्या किया, उनको नहीं समझ में आएगा। आपने जो तकलीफ सहा है आप ही को पता है, दुनिया में किसी आदमी को नहीं पता है आप किस दौर से गए हैं। ओनली यू नो दैट। इवन वाइफ भी नहीं जानती हस्बैंड की तकलीफ ऑफिस में क्या होती है, और हस्बैंड नहीं जानता वाइफ की तकलीफ घर में क्या होती है। सबकी अपनी अपनी समस्या होती है, एक ही कोई जानता है।
हमारी कीमत है, आप मत लगाओ उसको। मम है तो इन्होंने कोई कीमत नहीं लगाई थी आपकी कि हमारे आप हमको ये दीजिएगा, इसलिए कम से कम सुग्रीव ने कीमत लगाया था, भाई आप ये करिए हम वो करेंगे, लेकिन इन लोगों ने कोई कीमत नहीं थी इनकी। यही ब्यूटी है, किसी से काम लेने का मन भी तब करता है जब तक कि वो कभी हमें जताए ना कि हम आपके लिए कर रहे। डोंट मेक मी अवेयर दैट आई एम वर्किंग फॉर यू। जिस दिन वो जता देगा ना, आपको संकोच आ जाएगा। कोई है ना, किसी से आप बहुत खुले रहते हैं, क्यों? क्योंकि कभी उसने जताया नहीं कि हम आपके लिए कर रहे हैं। इफ ही मेक्स यू अवेयर, अगर हस्बैंड भी पैसा देने में बार बार कहे ना, तुमने दिया तो था हमको पैसा, तुम क्या खर्चा कर देती हो रोज, हाँ तुम खर्चा कर देती हो रोज, हम देते हैं तुम खर्चा कर देती हो, इतना पैसा तुम ही ले लेती हो रोज, तो वो वाइफ ना कुछ दिन बाद खुद ही अर्न करने को सोचना शुरू कर देगी। बोली क्या है, तुम लोग जो है हम पैसा देते हैं बार बार, तुम जानते हो तुम्हारे पर कितना खर्चा हो जाता है। बता रहे हूँ, इन्होंने कभी जताया नहीं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए जान दे रहे हैं। डोंट मेक अवेयर, मेक हिम अवेयर। अब बोले आप एक काम करो इंद्र जी, सबको जीवित कर दो। भगवान भी इंद्र को ऑनर खुद भी कर सकते हैं। मत कृते विप्रयुक्ता ये पुत्र दारेश वानरहा तान प्रीति मनसा, प्रीति मनसा, बड़े प्रेम से रहे सब। अब तो कोई बहुत कम रह गए थे। प्रीति मनसा, हाँ सर्वान द्रष्टुम इच्छामि मानद, हम उनको देखना चाहते हैं। देखा ना आपने, हाँ ये सब देखते रहिएगा। एक और हमारी बात है, अकाले, लास्ट श्लोक देखिए 10वां श्लोक। अकाले चापि पुष्पाणि मूलानि च फलानि च नद्यश्च विमलास्तत्र तिष्ठेयुस् यत्र वानरा। मिल गया आपको? बोले जहां भी रहें खूब ढेर सारे फल रहें, पुष्प रहें, नदियां रहें, मूल रहें, अच्छा हाँ खूब नदियों में खूब अच्छा पानी भी रहे, ऐसा नहीं कि सूखी नदियां रहें, जहां भी रहे, पपीता रहे, सेब रहे, आम रहे, कीवी का नहीं लिखा है, एवोकाडो का भी नहीं लिखा है, ड्यूरेंट है ना, ड्यूरेंट सिंगापुर में ड्यूरेंट है, वो भी नहीं लिखा है, वो तो हम कभी खाए भी नहीं ड्यूरेंट। वहाँ को तो नेशनल फ्रूट है वो ड्यूरेंट, ऐसा है नहीं है, नहीं अच्छे, लेकिन लोग वहाँ के लोकल खाते हैं शायद। हाँ वहाँ तो एक स्टेडियम भी उसी आकार का बना है, ड्यूरेंट के आकार का, हम देखे थे। एनीवे उसका नाम नहीं है। तो बोले जब भी वहाँ ये खूब, मतलब इनके जीवन में लग्जरी रख दो। देखो भगवान ना आपको देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आप चिंता मत करो। आदमी भूल जाएगा, भगवान, लोग तो भूलते हैं। जब तक काम रहता है आपके साथ रहेंगे, जिस दिन काम पूरा हो जाएगा छोड़ छाड़ के चल देंगे। उन्होंने बोला भाई इंद्र ने कि जो आपने बोला है बहुत ही डिफिकल्ट है, महान अयम वरह ततः यस्तोयुक्तो रघुत्तम, लेकिन फिर भी हम इसको कर देंगे। बोले तुम कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे ही दिमाग गड़बड़ कर देंगे। तो तुमको मौका दे रहे हैं, ये तो हम भी कर सकते थे। हाँ अब तो इनकी स्टेटस सबको लगा कि रावण को मार दिया उन्होंने, तो अब इन्होंने, इंद्र ने बरसात वगैरह किया, और ये सारे के सारे वानर जो मर गए थे वो फिर से जीवित हो गए। इनके घाव सवर्ण ही, 17वां श्लोक देखो, सवर्ण ही प्रथमम गात्र ही इदानीम निर्वर्ण ही समय ही ततः समुत्थिता सर्वे सुप्त्वेव हरिसत्तमाः, वो सब ठीक हो गए, एकदम फिट हो गए। हाँ उनको कुछ लगा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम है, कहीं दर्द वर्द भी नहीं था, वाम की ज़रूरत भी नहीं थी, ना ऑयल की ज़रूरत थी, वो सब ठीक हो गए। उनको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, वो दोनों हाथ से उठा के बोलते थे जय श्री राम, ऐसे ऐसे बोलते थे। और इसके बाद ये चले गए। भगवान राम अभी हैं, मतलब खुश हो गए, हेल्दी हो गए, काफ़ी प्रसन्न हो गए।
भगवान का काम किए तो मन में प्रसन्नता तो आ ही जाती है। काम बाहर होता है लेकिन उसका इंप्रेशन मन में पड़ता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड आई हैव फिनिश्ड, एक्शन इज ओवर। जो आपने उसके साथ वृत्ति बनाई है ना, वो आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी, चाहे कोमल हो चाहे कठोर हो। काम पूरा नहीं हुआ है, योर रिएक्शन इज नॉट ओवर, इट विल कंटिन्यू नाउ। इसीलिए हमने कई बार बोला प्लीज बहुत संभल के सोचिए, काम करिए। उसकी क्रोध की वृत्ति बनेगी या काम की या शांति की या शांति की, ये जिंदगी भर रहेगी। अब वही आपका बिस्तर बनती है, आपकी वृत्ति ही बिस्तर है। वो कुशन भी हो सकती है और वो कांटा भी हो सकती है, संभालिएगा प्लीज। अब इसके बाद विभीषण जी आए। देखो ना भगवान को कितनी छोटी छोटी चीज़ का ख्याल है। ये नहीं कि काम हो गया तुरंत चल दिए इन लोग को छोड़ के। ये बेचारे, इन लोग को पूरा ब्रिज से फिर जाना पड़ेगा। अब इन लोग ब्रिज से अकेले जाएंगे वापस अपने किष्किंधा, सारे बानर लोग। पहले तो भगवान साथ थे तो बड़ा इंस्पिरेशन था, बड़ा सब हलचल थी, उछल कूद मची थी। लेकिन आज भगवान नहीं रहेंगे, अकेले जाएंगे, तो भगवान ने सबको अपना प्यार दिया, नेचुरली भक्ति दिया होगा। कितनी जानी चली गई, कितने को बहुत दर्द हुआ होगा। हाँ, बानर तो कोमल होते हैं और राक्षस बड़े कठोर होते हैं, बहुत दर्द हुआ इन लोग को। अब इसके बाद उनके पास आए विभीषण जी आए। विभीषण जी ने कहा कि ऐसा है कि हमने बहुत तरह के तरह के नहाने की सामग्री तैयार किया है, जकूज़ी वगैरह भी है, लिखा है। देखिए सेकंड श्लोक 1, हाँ लिखा है, स्नानानि चांगरागाणी वस्त्राणि आभरणानि च चंदनानि च माल्यानि। सारे सिंधी आ गए, सिंधी आ गए भाई। सतीश किसी ने हमसे बोला परेशानी भी सिंधी है। Just in a lighter vein, don't take it seriously. हम नहीं बोल रहे, उन्हीं ने बोला, हमने कहा नहीं ऐसी बात थोड़ी ना है। स्नानानि चांगराणी वस्त्राणी आभराणी च, बोले ढेर सारा चंदन है, वस्त्र है, कपड़े हैं। अब भगवान ने कहा देखो ऐसा है, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कौन किसको बोला? विभीषण जी आए। उन्होंने कहा कि आप लोग सुग्रीव को इनवाइट करिए, हम तो जल्दी में। बोले जल्दी में क्यों है? बोले हमारे लिए वहाँ भरत जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लिखा है, सतु ताम्यति धर्मात्मा मम हेतो सुखोचितः सुकुमारो महाबाहु भरत सत्य संश्रय। ताम्यति मतलब परेशान है, जल हैं इस समय। भरत जी की हालत बहुत ही खराब थी इस समय, देखो भगवान ही समझते हैं। बोले हम उनके लिए जाएंगे, सुकुमार हैं, वो तो बहुत कोमल हैं, महाबाहु सत्य का आश्रय है। तम बिना कैकेयी पुत्रम भरतम नमे स्नानम बहुमतम वस्त्राण्य भराणी च। बोले हम वस्त्र वगैरह आपका लेके क्या करेंगे, हम जल्दी से चाहते हैं कि हम जाएं वहाँ, अयोध्या जाएं। तो हाँ देख रहे हैं आप, भगवान को याद रहता है कि कौन है क्या नहीं है। अब उसके बाद इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद उनके मन में अभिमान नहीं आया, न बानरों का आया। और फिर विभीषण जी ने कहा कि ऐसा है कि अहम ते यदि अनुग्राह्य, 12 श्लोक, यदि स्मरसी में गुणान वस तावदिह प्राज्ञ यद्यस्ति मयि सौहृदम। अगर आपको लगता है तो आप कुछ दिन यहीं रुक जाइए, लंका में आप रुक जाइए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। काफ़ी हेक्टिक था शेड्यूल, इतनी मारपीट काट फाट चल रही थी, तो आप जो है ज़रा सा रेस्ट करिए, ज़रा सा। अगर आपको लगता है कि हमारे में कुछ प्रेम है तो आप लक्ष्मण जी के साथ
वैदेही मतलब सीता जी भी काफ़ी कष्ट में रहीं इतने महीने, इसलिए आप जो है आप यहीं कुछ प्रवास कर लीजिए। भगवान ने कहा देखो कितना इन लोग में भाव होता है। जिस जनते सुखी कौन होता है? जो दूसरे को सुख देने की इच्छा रखता हो, वाणी से, चलने से, फिरने से, आँख से, हाथ से। संतों के लिए तो ऐसा बोलते हैं कि जब सब लोग संत लोग चलते भी हैं तो उनके शरीर से तन्मात्रा निकलती है, तो उससे जो आसपास के कीड़े होते हैं उनको शीतलता मिल जाती है। जितनी उनकी अहिंसा सिद्ध होती है, इसीलिए महर्षि पतंजलि ने बोला अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग। देख रहे हैं आप, सुख देने की इच्छा से, इस इच्छा से ही व्यक्ति सुखी हो जाता है, भले वो ना दे। लेकिन आप जब किसी से बोलते हो ना, आप बैठ जाएं एक कोमल भाषा में, तो आपको ही सुख मिलता है, भले वो सामने वाला ना बैठे। आप बोले आप कुछ खा लें तो आपको ही प्रसन्नता होगी। सुग्रीव की कोमलता, अरे विभीषण जी की कोमलता देखो, देख रहे हैं। इसलिए भगवान इनके पास थे, तो कोमल स्वभाव होना चाहिए, उससे अपने मन में एक शांति रहती। शांति का कोमलता के साथ बड़ा संबंध है, और शांति का वैराग्य और ज्ञान के साथ सीधा संबंध है। कोमल मन शांत होगा, शांत मन में वैराग्य और ज्ञान होगा, और वैराग्य ज्ञान से मुक्ति होगी। ये सीक्वेंस है, कोमलता से शांति, शांति से ज्ञान वैराग, ज्ञान वैराग से गुरु प्राप्ति और मुक्ति। हाँ, ज्ञान वैराग मतलब कुछ आदमी पढ़ेगा, इच्छा करेगा तो उसको गुरु मिलेगा। ये एक सीक्वेंस है। हम फिर से रिपीट करते हैं, दूसरे के साथ कोमलता, अपने साथ रुक्षता। अपने साथ आप कठोर होइए, अपने को दंड दीजिए, अपने पे आप जो भी हार्डनेस करना चाहते हैं अपने, देखो ये है तो इन्होंने बोला, राम जी ने बोला, ठीक है ना। इसका बड़ा एक रियल, एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। इसीलिए दैवी संपत्ति में मार्दवम शब्द आया है, मार्दवम ह्रीहि अचापलम, मृदुता का भाव, उसी को मार्दवम बोलते हैं। क्योंकि आपकी पूजा अफेक्टेड हो जाएगी। पूजा में, जप में, सेवा में बहुत कोमलता की जरूरत होती है, कोमलता की आवश्यकता। देखो क्या लिखा है, भगवान ने कहा पूजितोस्मि त्वया वीर साचिव्येन परेण च। बोले तुमने जो बात बोली विभीषण, हम उसी से हमारी पूजा हो गई। तुमने इतना हमारे लिए किया, उसी से हमारी पूजा हो गई। 17वां श्लोक देखो, और सर्वात्मना चक चेष्टा भी सौहृदेन परेण च। तुमने, तुम्हारे अंदर इतना सौहार्द है, सौहार्द देखो, सुहृद का भाव सौहार्द, अच्छे हृदय का भाव, उसको सौहार्द बोलते हैं। मतलब तुम्हारी भावना हमको सुख देने के लिए हमें से सुख मिल जाता है। जब आप मानसिक पूजा करोगे ना कभी, मानस पूजा, ट्रेन में, प्लेन में, हाँ, या आप जिस दिन नहीं कर पाए उस दिन मानस पूजा आप करिएगा। हाँ, याद रखिएगा, जो बाहर की पूजा नहीं करेगा वो मानस नहीं कर पाएगा। आप हमको मेंटली ज़्यादा सोच सकते हैं जब फिजिकली मिले हो कहीं। जब मानस पूजा आप करोगे तो मानस पूजा में मन से आपको खिलाना पड़ता है, और जब आप मन से खिलाएंगे तो आपको अनुभव होना चाहिए कि खट्टा है, मीठा है, अच्छा लगा, बुरा लगा। कोमलता, अगर गुरु कोमल नहीं होगा तो अच्छा गुरु नहीं होगा। क्यों? वो समझ नहीं पाएगा कि कष्ट क्या हो रहा है सामने वाले को, किस पॉइंट पे बच्चा फंस गया है। और अगर शिष्य कोमल नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। हर रोल में आपके अंदर एक एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होना चाहिए किसी चीज का, नहीं तो आप दूसरे का दुख नहीं हटा सकते। दुख हटाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि दूसरे के मन के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि व्हाट इज ट्रबलिंग हिम, उसको क्या तकलीफ हो रही है। भगवान राम किसी संत के यहाँ जाते थे, धनुष बाण बाहर रख देते थे। उनको लगता था धनुष बाण देख के ही विक्षेप आ जाएगा, ये रजोगुणी चीज है। कोई बंदूक लेके यहाँ बैठ जाए, हाँ, पेपर वेट की जगह बंदूक ले ले, अब बताइए कितना डिस्टर्ब हो जाए, केवल देखने से डिस्टर्बेंस हो जाएगा।
AK-47 यहाँ रख के कोई बैठे, वो आई थी ना, क्या नाम तो बनाते हैं जो रश्मि, हाँ नहीं शूटर नहीं, वो बनाते हैं बंदूक, सप्लाई करते हैं, क्या नाम था उसका? हाँ कोई, हाँ अब कोई नाम है उसका, बड़ी तेज है बंदूक, AK-47, वो कोई यहाँ आके रख दे, अब पढ़ो आप, तो बनेगा नहीं, उसके साथ कॉम्बिनेशन जेल नहीं होगा वो। आपका ड्रेस, आपका इंस्ट्रूमेंट सब मैच होना चाहिए। परशुराम जी के साथ ये कॉन्ट्रडिक्शन था, ड्रेस था सन्यासी का और हाथ में था फरसा, हाँ ये है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी कोमलता ना हो। कोमलता ही आपका एक ऐसा अस्त्र है जिससे कि सब आपके वश में हो जाएंगे। हम किसी मिशन सेंटर में गए तो वहाँ किसी ने कहा कि लोग आते नहीं काम करने के लिए, लोग काम करने के लिए आते नहीं। हमने कहा काम करने के लिए मिशन सेंटर बना ही नहीं है। बोले फिर? हमने कहा फर्स्ट कम टुगेदर देन वर्क टुगेदर, फर्स्ट कम टुगेदर, लव टुगेदर, देन वर्क टुगेदर, उसके बाद होगा। बोले हाउ टू कम टुगेदर? let us teach, learn together. When you learn together, then you come together. When you come together, then you love together. Then you love together, then you work together. ये आगे का स्टेप कैसे आप पीछे कर दिए? क्यों कोई काम करने आएगा? ऑलरेडी घर में उसका बहुत काम है। बोले सुनिए, हाँ ये पोस्टर लगा दीजिएगा वहाँ, सुनिए ये बैंक में पैसा डाल दीजिएगा। अरे हम तो अभी आए हैं। घबराहट हो जाती है। बोले आप जो है देख रहे हैं आप छोटी छोटी बात। अब ये बोले हमारे मन में तो भरती घूम रहे हैं, न खल वेतन कुर्यान ते वचनम राक्षसेश्वर तम तु मे भ्रातरम द्रष्टुम भरतम त्वरते मन। बहुत तेजी से हमारा मन कर रहा है कि भरत को जाके देख लें, और हमें दुख ये हो रहा है कि हमने चित्रकूट से खाली हाथ भरत को लौटा दिया था। मां निवर्तयितुम योऽसौ चित्रकूटम आगतः चित्रकूटम उपागतः शिरसा याचतो यस्य वचनम न कृतम मया। उन्होंने बहुत हाथ जोड़ के बहुत बोला, लेकिन और के कई भी हैं, कौशल्या जी भी हैं, सब लोग वहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम जो है जल्दी से जाना चाहेंगे। विभीषण ने कहा ठीक है, हमारे पास एक पुष्पक विमान है, और पुष्पक विमान में एक सीट खाली रहती थी, जितने बैठ जाए उसमें एक सीट खाली थी। ये बढ़िया था, और इसको कमांड देना पड़ता था। हाँ बस बोल दो कि वहाँ चलना है, चला जाता था। ये नहीं कि आपको कहीं ड्राइवर वगैरह रखना पड़े और ढेर सारे पैनल्स हों, ऐसे ऐसे करो, कुछ नहीं। हाँ वो देवता था, वो चला जाता था। ये था कुबेर का, ये छीन छान के लाए थे। तो अब गए, इन्होंने पूछा, फिर इन्होंने पूछा विभीषण से जाते, बोले हम क्या करें? इन्होंने प्रश्न किया। ये प्रश्न किसी से भी आप करिएगा ना, बड़े से, तो उसको अच्छा लगेगा। एक प्रश्न करना सीख लीजिए, या तो पता लगा लीजिए, या तो इतना ही बोल लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। अब्रवीत त्वरया उपेत किम करोमि इति राघवम। नेक्स्ट चैप्टर है 122। और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारा बहुत करने का मन है, एक काम करो, सारे बंदरों को बुलाओ, सारे बंदरों को बुलाओ, उनको तो आभूषण वगैरह दो, वस्त्र दो, आभूषण दो, उनका सम्मान कर दो हमारी तरफ से। इतने लाख बंदर कहाँ से देंगे? ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि अब तो सब जीवित हो गए। मतलब अगर पहले देते तो बच जाता, लेकिन नहीं भाई, सबको देना चाहिए। रादर जिसकी जान गई उसको पहले देना चाहिए। अब इन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल हम सब दे देंगे, और हम अब चलना चाहते हैं। हाँ, इन्होंने, राम जी ने बोला हम चलें। पुष्पक विमान आ गया। विभीषण जी कहे हम आपको छोड़ नहीं पा रहे, आप हमको भी ले चलिए। सुग्रीव के भाई हम ही पागल हैं,
हम भी चलेंगे। जामवन जी का देखिए, बुढ़े हम हैं, सीनियर सिटीजन को सीनियर सिटीजन को हर जगह कंसेशन है या फ्री है? फ्री है कि कंसेशन है? कंसेशन है। इन लोग तो आगे बढ़ लिए, लाइन में लग लिए, हमको आज जाने दो, हटो तुम लोग। अंगद जी कहे हमको क्यों छोड़ रहे हैं, कितने को तो हम ही मारे वहां पे, हमको छोड़ के मत जाइए। ऐसे काफी लोग बढ़ गए करते कराते। तो इन लोग जो हैं सब बैठ गए, सब बैठ गए, और सबसे अच्छा स्थान गया जानकी जी और राम जी को दिया गया। ऊंचू प्रांजलय सर्वे राक्षसा विभीषण, 18वां श्लोक देखो। उन लोग कहे चलो अयोध्याम गंतुम इच्छाम सर्वान नयतु नो भवान मद मुद्युक्ता। सब बड़े प्रसन्न थे, हाँ एक्साइटेड थे काफी। एक तो पुष्पक में बैठने का एक्साइटमेंट था, और फिर राम जी भी थे, उसका एक्साइटमेंट था, अयोध्या जा रहे उसका एक्साइटमेंट था। और सबको भरत का नाम सुन रहे थे, उसका एक्साइटमेंट था कि कौन है जिनका नाम भगवान जपते हैं रात में माला लेके, ये कौन है भरत, इनको ये भी देखना था। तो सब लोग गए और आपस में तुरंत चल दिए, बोले हम लोग वापस आ जाएंगे, आप लोग चिंता मत करें, हम लोग वापस आ जाएंगे। अब भगवान राम और ये पूरा जो ट्रूप निकल आया वो सब गया। अब जब पुष्पक विमान गया, उसके बाद भगवान राम सीता जी को एक एक स्पॉट दिखा रहे थे, क्या देखो यहाँ पे कुंभकर्ण मारा गया था, यहाँ पे प्रहस्त मारा गया था, प्रहस्त को नील ने मारा था, ये धूम्राक्ष को हनुमान ने मारा था, ये स्पॉट ये है, ये स्पॉट ये है। और वो देख रही थी, उनको साथ रहने का सुख बहुत दिन बाद मिला। आज उनको सुख तो मिला साथ रहने का। और फिर एक स्पॉट आए, से समुद्र पार हुआ तो तुरंत रामेश्वरम दिखाया। 20वां श्लोक देखो नेक्स्ट चैप्टर का, त्रयोविंशत्यधिक शततमः 123। आप 20वां श्लोक देखो, अत्र पूर्वम महादेव प्रसादम अकरोद विभु एतत्तु दृश्यते तीर्थम सागरस्य महात्मनः। देखो ये यही है। और यहाँ पे हमने ये देखा था, यहाँ पे ही विभीषण पहली बार यहीं पे आए थे, ये भी लिखा है, ये विभीषण पहली बार हमको यहीं मिले थे। विभीषण जी भी देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे। इस तरह से जिस जिस रास्ते से गए थे पुष्पक उसी रास्ते से दिखाते हुए जरा ले रहा था। हाँ ये अच्छा था, तो दिखाते हो। और ऐसा नहीं बहुत ऊपर था कि 35,000 यू आर फ्लाइंग एट 30,000 फीट अबव द सी लेवल, ये नहीं बोला। इतना ऊपर नहीं था कि वैक्यूम और ठंडा हो जाए, काफ़ी अप्रोचेबल डिस्टेंस में था। और उसके बाद ये वहाँ गए, कहाँ, किष्किंधा, बोले रुक लो तारा वारा को भी ले लेते हैं साथ में। हाँ तारा वारा को भी, ओके में हम भी चलेंगे, सीता जी के साथ हम भी रहेंगे। ये क्या आप लोग एंजॉय कर रहे हो? आप लोग लाइफ एंजॉय कर रहे हो, हमको भी तो मौका मिले कुछ। तो बोले ठीक है, तो हाँ ये भी चले। तो रूमा ने कहा हम क्यों बाहर रूम में, हम भी रहेंगे। तो रूमा सुग्रीव की पत्नी, हाँ तो इन लोग भी चल दिए आपस में। देखो कितना सब लोग बहुत प्रसन्न थे। अरे आप पढ़ ले। फिर इन लोग गए, ये हुआ। और इसके बाद ऋषिमुख पर्वत आया, और फिर वहाँ पे राम जी के आँख में आंसू आ गया। बोले यहीं पे हम बहुत रोए थे। देखो 41 श्लोक, त्वया विहीनो यत्राहम विरलाप सुदुखितः अस्यास तीरे मया दृष्टा शबरी धर्मचारिणी। देखो यहाँ पे हमें शबरी मिली थी, एक एक चीज़ दर्शन। अब तो शायद एक ट्रेन भी है जो कि सब दर्शन कराती है, ऐसी शायद कोई ट्रेन आ गई रामायण के, हैं? अच्छा, वो पूरा अयोध्या से उसी रूट पे ट्रैवल करती जिससे भगवान राम गए थे। देखो अब वो है, लेकिन उस समय तो कुछ नहीं था, तो वैसे देखे। बोले यहाँ पे कबंध मारा गया था, याद है कबंध जिसने सुग्रीव का बताया था, वो मारा गया था। और ये है
ये यहाँ पे ये है, और फिर उन्होंने दिखाया, फिर उस पॉइंट को बाईपास कर दिया। कहाँ? जहाँ पे हरण हुआ था, क्योंकि सीता जी बहुत दुखी हो जाती, बड़ा पेन हुआ था उनको उस मोमेंट पे, तो उन्होंने उस पॉइंट से हटा दिया वहाँ से। इसे इंटेलिजेंस होना चाहिए। वो जगह वो अभी भी थी पंचकुटी में, वो कुटिया भी थी, लेकिन अगर देखते दोनों जने और लक्ष्मण जी भी देखते तो सबके जो घाव थे वो हरे हो जाते। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको लेट अस नॉट टॉक अबाउट दिस, क्योंकि बहुत इमोशनल हो जाएंगे हम सब लोग, क्योंकि तीनों लोग को बहुत दुख था। तीनों लोग बहुत सफ़र किए थे, और आज तीनों लोग लगभग 1 साल के बाद साथ आए। तो इतने महीने सफ़र किए थे, इसलिए राम जी ने उस पॉइंट को नहीं टच किया, और फिर सीधे अगस्त जी पे आए। और हालांकि उन्होंने हिंट दे दिया, थोड़ा सा हिंट दिया अगस्त जी के पहले, और बोले इसी के आसपास थी ना वो पर्णशाला, इसी के आसपास थी जहाँ पे हरण हुआ था। एतत् तदाश्रमम आश्रम पदमस्माकम वर वर्णिनी पर्णशाला यथा चित्रा दृश्यते शुभ दर्शने। सो जहाँ से तुम्हारा हरण हुआ था, यत्र त्वम राक्षसेन्द्रण रावणेन हृता बलात् ऐशा गोदावरी रम्या प्रसन्न सलिलाद शुभा। उन लोग देख रहे थे। उसके बाद भरद्वाज अगस्त जी के आश्रम में देखे, ये पूरा रिवाइज कर रहे हैं। तो भरद्वाज जी के आश्रम में गए, ये गए वो गए। हाँ चले ना। हाँ अब हाँ अभी आ रहे हैं श्लोक तो अब। हाँ अब ये भरद्वाज जी के आश्रम पहुंच गए, प्रयागराज पहुंच गए। प्रयागराज में भरद्वाज जी का आश्रम है। कहाँ गई प्रयागराज वाली? हरिओम। गई हैं कि नहीं? आप गई हैं? हाँ तो वो प्रयागराज पहुंच गए और भरद्वाज जी से मिले। भरद्वाज जी ने कहा देखो भाई ऐसा है, आज्ञावशत्वे भरत जटिल, नहीं मिला 4 श्लोक 124। आज्ञावशत्वे भरतः जटिलस्त्वां प्रतीक्षते पादुके ते पुरस्कृत्य सर्वं च कुशलं गृहे त्वां पुराचीरवसनं प्रविशन्तं महावनं स्त्रीतृतीयं च्युतं राज्यात् धर्म कामं च केवलं पदातित्यक्त सर्वस्वं पितृनिर्देशकारिणं सर्वभोगै परित्यक्तं स्वर्गच्युतिमिवामरं। बस अब उन्होंने देखा कि तुमको बताएं एक बात राम, आओ आओ तुम, हो गया तुम्हारा 14 साल? बोले हो गया। लेकिन उनको ये नहीं याद, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो हमें याद आ रही है वो भरत आए थे यहाँ पे। उन्होंने बोला उनकी जटाएं थीं और हाथ में तुम्हारी पादुका लिए हुए थे, तुम्हारी आज्ञा पालन करना चाहते थे, और हमारे ख्याल से राम जल्दी से जाओ तुम। हम देख रहे हैं कि भरत इस समय तड़प रहे हैं, अग्नि बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वो नहीं रुकेंगे एक दिन तुम्हारे बिना। तो तुम जल्दी से जल्दी जाओ, हालांकि हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन तुम यहाँ से जाओ। इन्होंने बोला, भरद्वाज जी ने बोला, तो इन्होंने बोला भरद्वाज जी से बोला कि ऐसा करिए यहाँ से अयोध्या तक जितने पेड़ हैं सब में फल आ जाएं, जितने पेड़ हैं सब में फल आ जाएं, और चारों तरफ अच्छा अच्छा माहौल हो जाए और मधु आ जाए, और खूब, जिससे कि जो भी लोग हों उनको प्रसन्नता हो हमारे आने की। अब ये गए। अब ये भगवान ने बोला भरत जी से, क्या तुम अयोध्या जाओ। हनुमान जी से राम जी ने बोला कि तुम जाओ, तुरंत अयोध्या जाओ और जल्दी जाओ। अयोध्यायाम त्वरितो गत्वा, 3rd श्लोक, नेक्स्ट चैप्टर। त्वरितो गत्वा, आसपास अगर निषाद मिले तो उनको बोलना हम सब ठीक ठाक हैं, और तुम जाओ एक बार भरत के पास। 14 श्लोक,
बोले हम क्या करें वहाँ जाके? बोले भरत को ऐसा करना, उनको बताना कि हम आ रहे हैं। सचते वेदितव्य स्यात् सर्वम यच्चपै माम प्रति। और ये पता लगाना कि उनका एटीट्यूड वही है कि बदल गया है। सचते वेदितव्य 14वां श्लोक, सर्वम यच्चापि माम प्रति, मतलब हमको किस तरह से देख रहे हैं, और उनके मुख को देखना, मुख भंगिमा को देखना, किस भाषा में हमारी जब प्रशंसा करना, देखना उसके बाद क्या रिस्पांस रहता है। अगर तुमको लगे कि वो खुश है तो ये मत बोलना कि राम आ रहे हैं, हमको बताना हम जीवन भर वनवास में ही रहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, भरत जी के लिए नहीं बोलता। और फिर बोलते हैं 16वें श्लोक में, कौन है जो इतना बड़ा राज पाके अपने मन को उसमें लिप्त न कर ले? कौन ऐसा होगा? मतलब कोई होगा तो बहुत बड़ा हो गया। संगत्या भरत श्रीमान राज्य नार्थी स्वयं भवेद प्रशास्तु वसुधाम। बोले उनके पास हो जाए सब कुछ, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। देखो भगवान का वैराग देखो, अब तो अभ्यास हो गया ना, बिना अभ्यास के इतने खुश थे, अब तो पूछो ही मत, अब तो सब अच्छे से हो गया। अब ये जल्दी से गए भरत जी के पास। हनुमान जी प्रयागराज से अयोध्या पास ही है, हमारे ख्याल से विदिन 200 किलोमीटर होगा। कितना है? 150? हाँ ऐसा ही है, मतलब 4-5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, ऐसा ही है शायद। तो लखनऊ से तो बहुत ही पास है, लखनऊ से भी पास है काफ़ी। हाँ पास ही है ये। अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, ये सब 200-300 किलोमीटर के अंदर में ही है। नैमिषारण्य वो भी है। तो अब ये भरत जी के पास गए हनुमान जी, ये पहले ही चले गए। अब देखिए भरत जी का हाल क्या है, बिना भगवान के कैसे वो रहना चाहिए। 29वां श्लोक, कोई चैप्टर देखें तो, क्रोशमात्रे त्वयोध्याया चीर कृष्णाजनाम्बरम ददर्श भरतम दीनम कृशमाश्रमवासिनम जटिलम मलदिग्धाग्नम भ्रातृव्यसन कर्षाहा। बड़ा देखिए, वो तड़पते थे जब रात में सोते थे भरत जी, तो उन्होंने 14 साल पूछा है शत्रुघ्न से कि आज कितना दिन और बाकी है। प्यार उसी को होता है जो दूसरे के कष्ट को खूब समझता है। जिस दिन पानी बरसे, भरत जी देखो पानी बरस रहा है, भैया को कैसा हाल हो रहा होगा। ऐसे रात में बैठ के उन ऐसे खड़े हो जाते थे। बोलते थे शत्रुघ्न हम राम जी को दुख देने के लिए पैदा हुए थे, आज धूप ज्यादा है, अरे आज बाढ़ आ रही है, बहुत कष्ट है वन में रहना। हाँ वन में रहना कोई मजाक नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे। और फिर आज उनके पास वो दिन आ गया कि भगवान आ गए। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, आप आने वाले हैं भगवान। लेकिन चीर कृष्ण अजिन, वो चीर का जो कपड़ा था ना, वो बार का ट्री, उसको पहने थे। ददर्श भरतम दीनम कृष्ण, आपको याद है वहीं दुबले हो गए थे चित्रकूट में, भगवान पहचान नहीं पा रहे थे। आश्रम वासिनम जटिलम, जटाएं थी, मल दिग्धांगम, पूरा शरीर मट्टी से मटमैला हो गया था। भ्रातृ व्यसन कर्षितम, राम राम राम, यही उनके मुख से आ रहा था। राम राम। फल फल मूल अशिनम, 31वां, फल मूल खाते थे। जब तक कोई कष्ट नहीं लेता ना भगवान के लिए, भगवान को लेता हमारे बिना इतना खुश है तो क्या जाओ। दांतम, उनके पास नियंत्रण था।
तापसम धर्मचारिणम समुन्नत जटाभारम, बड़ी सी जटा थी, वल्कल था, नियतम भावित आत्मानम, बहुत कंट्रोल थे, और सामने पादुका रख के अर्चना कर रहे थे, पादुका की पूजा करते थे। पादुके ते पुरस्कृत्य, पुरस्कृत मतलब सामने रख के, प्रशासनतम वसुंधराम, शासन पूरी पृथ्वी का था इनके पास, इट इज नॉट अयोध्या का था। प्रशासनतम वसुंधराम, देख रहे हो क्या बल है किसी का। और चारों वर्णों के बारे में बताते थे, पुरोहित के करते थे, वहाँ पे सब इस तरह से रहते थे, धर्म वत्सल थे। भरत जी का हाल था। हमने बोला भी था एक दिन, जिसको कष्ट लेना नहीं आया भगवान के लिए, वो कोई साधना सदती ही नहीं है। हमारा तो बहुत पक्का विश्वास है कि विदाउट पेन यू कैन नॉट डू एनी साधना। साधना न करने का दर्द न हो तो साधना करने में कमिटमेंट नहीं आता है। निष्ठा जो है इस दर्द से ही पैदा होती। मान लीजिए आप पाठ करते हैं सुंदरकांड या जप करते हैं और आज आप नहीं किए, जितने भी व्यस्त हो आप, कल सुबह अगर आप कोई बात काटेगी नहीं, नाश्ता आया आप खा लिए, चाय आई पी लिए, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, हाँ मन में ख्याल आता है, लेकिन अगर वो बात काटती नहीं है तो फिर आपका कमिटमेंट बनेगा नहीं है। भरत जी बहुत दर्द में थे इस समय, भगवान के बिना उनको चैन नहीं मिल रहा था। वसंतम, अब इसके बाद इन्होंने बोला, हनुमान जी ने आ गए, उनके सामने आ गए, बोले जिनके लिए आप इतना तड़प रहे हैं, अनुशोचसी काकुत्स्थम सत्वाम कौशलम अब्रवीत, 37 श्लोक मिल गया। हाँ, और वो दंडकारण्य में थे, और जो थे वो काकुत्स्थ मतलब भगवान राम। तो सत्वाम कौशलम अब्रवीत प्रियम आख्यामी, हम आपको बहुत अच्छी खबर देने जा रहे हैं, शोकम त्यज, बहुत गहरे शोक में है आप। गुरुदेव से किसी ने कहा कि अवतार क्यों नहीं होता, Why doesn't avatar take place? Lot of wrong things are there. तो गुरुदेव ने कहा फॉर अवतार वी नीड वसुदेव एंड देवकी, नॉट ओनली कंस। और फिर उन्होंने मजाक में बोला फॉर पीपल लाइक यू आई एम इनफ। कोई लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, देवकी की तरह, क्या है, द्रौपदी की तरह आप बुलाते नहीं। आप बुलाना तो सीख लो थोड़ा सा। बोले अब भगवान आ रहे हैं, आप शांत रहें, आप मुस्कुराइए। अनुशोचसी, आप इतना शोक मत करिए। रावण को मार के वो आ रहे हैं, और सारी मित्र मंडली भी आ रही है साथ में, लक्ष्मण जी भी आ रहे हैं, सीता जी भी आ रही हैं। एव मुक्तो हनुमता, 40 श्लोक, एव मुक्तो हनुमता भरतः कैकेयी सुतः पपात। इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि वो गिर पड़े। उनको लगा सच में आ रहे हैं कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं। बोले आप सच में आ रहे हैं? बोले हम हनुमान हैं। तो मुहूर्तात् उत्थाय, फिर वो उठे, प्रत्याश्वस्य च राघवः हनुमंतम उवाच। बोले भरत ने बोला कि तुमने क्या दिया है, तुमने क्या अच्छा सा इतनी खबर दिया। शिशे च भरत श्रीमान विपुलैहि अश्रुबिंदुभिः। उन्होंने भगवान क्या लिखा है, हनुमान जी के शरीर को अपने आंसुओं से सींच दिया। अशोक जयहि प्रीतिमयहि, थर्ड केस एक साथ कर दो सारा, विपुलैहि अश्रुबिंदुभिः। हाँ,
कपिम आलिंग्य, उन्होंने आलिंगन किया। किसने? भरत जी ने हनुमान जी का आलिंगन किया। बोले हम आपको क्या दे दें? सौम्यम ददामि ब्रुवतः प्रियम। ये देखो कितना प्रेम था। जीवन में एक ही बड़ी बात होनी चाहिए, बाकी सब छोटी होनी चाहिए। अब हनुमान जी का ये अनुभव नहीं था इनके साथ, तो उन्होंने कहा अच्छा, बोले तुमको हम 1,00,000 गाय दे देंगे और तुमको हम ढेर सारे गांव दे देंगे, और जो है अगर पत्नियां चाहिए तो भी हम ढेर सारी स्त्रियां भी तुमको दे देंगे। हाँ हाँ, ये भी लिखा है। हाँ, उनको क्या पता था कि ये ब्रह्मचारी, लिखा है ऐसी भी पत्नी नहीं उठपटांग स्त्री आ जाए परेशान कर दे। हाँ, देखिए क्या लिखा है, आप फिलहाल आपको दिखा देते हैं। सकुंडलाहा, उनके कुंडल रहेगा पत्नियों के, शुभाचारा, आचार अच्छा रहेगा, कन्या अच्छी स्त्रियाँ रहेंगी, कुल जाति भी, शशि सौम्य आनना, उनका जो चेहरा रहेगा वो चंद्रमा की तरह सौम्य रहेगा, इन्हीं की खूंखार पत्नी कोई आ जाए तो ऐसी पत्नी आएगी। बोली अवार्ड है कि पनिशमेंट है? ऐसी पत्नी हम आपको देंगे जिसकी ऐसा भरत जी भी ऐसी बात लिखते हैं, क्या करें। सर्वाभरण संपन्ना, कुल जाति भी। हाँ, सुनासोरु, उनकी सुंदर नाक होगी, सुंदर जांग होगी, ये सब बता रहे हैं। हाँ, और एकदम उनका चेहरा चंद्रमा की तरह रहेगा, और अच्छे जाति की होंगी वो। हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे जिस चीज का आपने त्याग कर दिया, कोई देता है तो आप उसको मुस्कुराते ही हैं। मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने बोला प्रहर्षितः, अब उन्होंने बोला, उन्होंने सारा बोले तुम आप बताओ कि कैसे हैं भैया, कहाँ हैं। अब पूछना शुरू किया। हनुमान जी ने उनकी आदत जैसे वर्बेटम बताने वाली थी, फिर शुरू कर दिया। हाँ, फिर उन्होंने वर्बेटम जैसे क्या हुआ, कहाँ हुआ, रावण कहाँ आया, कौन मारा गया, कब ऐसा हुआ, पूरा जो है बताना शुरू कर दिया। बताइए क्यों? राम भक्त थे वो। जो राम भक्त होगा ना, वो मौका ढूंढेगा राम जी के बारे में बात करने का। अगर उसको सुनाने वाला मिल जाएगा तो वो सुनेगा, और अगर सुनने वाला मिल जाएगा तो सुनाएगा। और क्या बात करने लायक है यहाँ? देयर इज नथिंग वर्थ टॉकिंग हियर। पूरा उन्होंने बताना शुरू किया अच्छे से, खूब डिटेल में बताया, जटायु के बारे में बताया, सुग्रीव के बारे में बताया, और ये तो लीन हो गए। बोले अच्छा ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और ऐसा करते करते उन्होंने कहा कि हम प्रसन्न, हमारे कारण इतना दुख हुआ भगवान को, हाय राम, हम कितने अभागे हैं कि अगर हम पैदा नहीं होते तो भगवान वनवास नहीं जाते, वनवास नहीं जाते तो सीता जी का हरण नहीं होता, और फिर इतना कष्ट नहीं मिलता उनको। भगवान को बहुत कष्ट मिला हमारे कारण। भरत जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे भगवान को लेकर। मतलब प्यार करना मतलब है कि दूसरे को सुख को लेकर बहुत सेंसिटिव होना, और बहुत प्यार करना मतलब किसी को लेकर बहुत ज़्यादा सजग सचेत रहना। ये इनका बहुत डेवलप्ड पर्सनैलिटी थी इस एरिया में, इसलिए सेवा यही कर पाते थे। हर आदमी की पर्सनैलिटी सेवा की डेवलप नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर इतनी सुख की वृत्ति दिखती नहीं है। अब इन्होंने कहा भाई हम लोग बाद में कथा कर लेंगे, सबको समाचार देते हैं। बताइए सबसे पहले समाचार किसको दिया होगा? गुरु जी को दिया। भरत जी ने गुरु जी को दिया कि आ रहे हैं, जल्दी से आप लोग सब लोग नंदी ग्राम आ जाओ। हाँ, और सारे फिर उन्होंने कौशल्या जी को दिया, सुमन जी को दिया, सब लोग केकई वगैरह सब आ गए, सब भाग के आ गए देखने के लिए। और ये जो है पादुका को सर में रख के बहुत प्रतीक्षा किया था। ये रास्ता कठिन है थोड़ा सा, इसमें कुछ और चीज आए हमारे और भगवान के बीच में निपटा नहीं है। फिर
दो चीज महत्वपूर्ण हो जाती है तो प्रेम की जान चली जाती है। दो व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो प्रेम ढीला पड़ जाता है। तो ये आए, अपने सर के ऊपर पादुका जिसकी पूजा करते थे, देखो 17 श्लोक भाई, सप्तविंशति अधिक शततम 127, और सामने ऐसे खड़े थे, आप वहीं रहिएगा, भगवान नंदीगांव में आ रहे हैं। हाँ, नंदीगांव में इनकी फ्लाइट आएगी। हाँ, और वो आ रहे थे, लोगों का दिख तो रहा नहीं है यहाँ कोई, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहे हैं भगवान, कहाँ से आ रहे हैं, सब सही है। देखो कैसा लिखा है, उपवास कृश दीन 20 श्लोक, उपवास कृत दीन कृश कृष्ण पतलौना चीर कृष्णा जिन अंबर भ्रातुर आगमन श्रुत्वा तत्पूर्वम हर्षम आगता। इनके मन में हर्ष आया, दोनों भाई भागे। ये शत्रुघ्न जी भगवान भरत जी का हाथ पकड़े हुए रहते थे, क्योंकि बहुत विबल हो जाते थे भरत जी। और सारे फिर घोड़े आए, हाथी आए, क्यों? उनके साथ राजा, मतलब ये लोग आ रहे थे सारे लोग इनको भगवान को लेने के लिए। फिर एक बड़ी धूल उड़ी, ऐसे हेलीकॉप्टर वगैरह आता है ना तो बड़ी धूल से वहाँ उड़ती है, बड़ी धूल उड़ी। और ये नहीं कि उसमें क्लोज था, सब ऊपर बैठे रहे, साफ साफ दिखता रहता था कि कौन कौन है, ऐसे ऊपर ऐसे दिखता था। और देखा कि उसमें राम जी बड़े मुख्य प्लेस पे राम जी बैठे हैं, सीता जी बैठी। तो जैसे उन लोग ने सबको दिखा, उन लोग ने देखा कि धूल आया है और फिर पास से देखा, तो आप वो दृश्य देखो, पूरा अयोध्या राम 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 राम। ततो हर्ष समुद्भूता 34 श्लोक, निस्वनो दिवस स्पृशत दिवम अस्पृशत स्त्री बाल युव वृद्धा नाम रामो अयम इति कीर्तिते। बोले राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए, आ गए। इस तरह से उन्होंने बोलना शुरू किया। जैसे ही वो उतरे उससे आए तो सब लोग ने, इन्होंने कहा भाई गुरु जी आप आगे रहें, गुरु और माता का स्थान ज़्यादा है। भरत जी ने कहा आप आगे जाएं, लोगों ने कहा नहीं भरत, तुम्हारा स्थान कोई नहीं ले सकता है। जिसने इतना तड़प तड़प के प्रतीक्षा किया है कि हर रात सो न पाया हो, जिसने खाना छोड़ा हो, जिसकी हड्डी हड्डी दिख रही हो, जिसका मुंह एकदम दुबला हो गया हो, उसको पहले जाना चाहिए। इन लोग ने सब ने आगे कर दिया, भरत जी को आगे कर दिया। जो त्यागी होता है ना उसका हक बहुत बढ़ जाता है, चाहे घर में हो चाहे संस्था में हो। जिसने त्याग ज्यादा किया उसकी राइट ज्यादा रहती है। सब पीछे हट गए, बोले इनसे मिलने दो उनको, वी आर नो वेयर क्लोज टू हिम ऑल्सो। बोले दूर दूर तक हम इनके साथ बराबर नहीं तपस्या कर सकते। ये पादुका लेके बैठे हैं और प्रांजलि भरतो भूत्वा प्रहृष्टो राघवोन्मुखा। जैसे ही भगवान आए तुरंत ये गिर पड़े उनके पैरों पे और पैर पकड़ के खूब पहले रोए वो। हाँ, फिर उन्होंने पूजा के लिए सामान रखा था, तो 37 श्लोक देखो आप, उन्होंने पूजा किया, कुछ उनको खिलाया विलाया। ये वो प्रसंग बड़ा टचिंग सा है। ये उठ नहीं रहे थे, इनको लगा कि अब हम नहीं जीवित रहेंगे, हम छोड़ दिए इस बार, लेकिन अगले बार हम नहीं, ऐसा अब जीवित नहीं रह पाएंगे, हमारा प्राण नहीं टिकेगा। राम जी ने कहा क्या तुम तो और पहचान में नहीं आ रहे हो, देखो ये देखो तुम्हारा हाथ कैसे हो गया, ये देखो तुम्हारे गाल कैसे हो गए, ये देखो क्या हो गया। एक दूसरे भाई, जब दो प्रेमी मिलते हैं ना तो जो मिलन होता है बहुत गहरा होता है, उसमें बहुत रस होता है, उसमें बहुत इमोशंस होते हैं। तो भरत जी ने खूब प्रणाम किया। ववंदे प्रणतो रामम मेरु स्थाम्य भास्करम 38 श्लोक देखो। जैसे कि सूर्य मेरु पर्वत में आएगा और इस तरह से ये इन लोग का हुआ। अब भगवान ने क्या किया, हाँ? नहीं वहाँ कुछ सब पीछे रह गए, सब दूर हो गए।
जैसे कोई बहुत दो लोग हैं ना, तो एक कॉमन सेंस होता है कि बाकी लोग जरा दूर हो जाएं। ये एक जनरल मैनर्स है कि अगर दो बहुत क्लोज हैं, दो भाई हैं या गुरु शिष्य हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, बहुत दिन बाद कोई मिल रहा है और इतना ज़्यादा इमोशंस आ रहे होते हैं, तो बेटर यू लेट देम मीट प्रॉपरली। तो लोग पीछे हट गए क्योंकि इन लोग से देखा नहीं जा रहा था कि राम जी बार बार आंसू पोंछ रहे हैं। शत्रुघ्न जी थे, हाँ वो नहीं छोड़े थे, वो शत्रुघ्न जी नहीं छोड़े थे। शत्रुघ्न जी बार बार इनको देख रहे हैं, आपस में लोग कुछ बात कर रहे थे, ये गिर रहे थे, उठा रहे थे, यू उठ नहीं रहे थे, ये सब चल रहा था। देखो भाई भाई में इतना प्यार बड़ा रेयर होता है, गुरु शिष्य में शायद वो भी रेयर ही है। हाँ, लेकिन फिर भगवान ने एक जगह वहीं बैठ के, देखो 41 श्लोक, तम स्ते समुत्थाय काकुत्स्थ चिरस्याक्षिपथम गतम अंके भरतम आरोप्य। फिर उन्होंने गोद में बैठा लिया। ये बढ़िया है इन लोग का, जब देखो गोद में बैठा लेते हैं, जबकि हैं सब बड़े। हाँ, लेकिन भरत जी तो बहुत दुबले थे। लेकिन अयोध्या में, वहाँ चित्रकूट में गोद में बैठाया था, गोद में बैठा लिया और बताइए परिश्वजे, उन्होंने आलिंगन कर लिया। ऐसे वो बैठे थे गोद में। आप दृश्य देखिएगा, एक तरफ शत्रुघ्न जी रो रहे थे, एक तरफ भरत लक्ष्मण जी रो रहे थे। शत्रुघ्न जी से ने बोला राम जी से कि इनको नींद नहीं आई। लक्ष्मण जी ने बोला कि आपको याद करते रहते हैं, आपको देख के इनकी जो प्रसन्नता है उसका कोई कहना ही नहीं है, अनिर्वचनीय है। फिर उसके बाद शत्रुघ्न जी भरत जी मिले। शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी से मिले। उन्होंने लक्ष्मण जी के हाथ को प्रणाम किया। बोले धन्य ये हाथ भैया, जिसने इतना पैर दबाया, इतना भगवान के लिए फल लाया, हर तरह से त्याग किया इस हाथ को। लक्ष्मण जी ने कहा तुमको प्रणाम करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे हाथ ने भरत की इतनी सेवा किया है। दोनों सगे भाई थे, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। हाँ, आपको याद होगा। फिर बताइए क्या होगा। फिर सीता जी को प्रणाम किया। किसने? भरत जी ने सीता जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद चेहरा नीचे कर लिया। बोले हमारे कारण आपको इतना कष्ट हुआ। anyway, इन्होंने ये सब हुआ। फिर आपस में जब इन लोग काफी मिल लिए, बातचीत हो गई और बाकी सब लोग पीछे थे, आगे से पीछे थे। फिर ये अपनी माँ के पास आए। कौन? देखो किसी उस माँ को देखो, आप भी माँ हो, पिता हो, भगवान न करे लेकिन आपका बेटा बेटी 14 साल के लिए न मिले, कितना कष्ट होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई कौशल्या नहीं बन सकता है। तो 50वां श्लोक, रामो मातरम आसाद्य विवरणा शोक कर्षिताम जग्राह प्रणतः पादो मनो मातो प्रहर्षयन्। उनकी माँ जो एकदम दुबली हो गई थी, उम्र बढ़ गई थी, शोक से दुबली हो गई थी। प्रणतः, दोनों पैर को पकड़ लिया माँ के, उनको प्रसन्नता दिया। प्रहर्षयन्, उसके बाद सुमित्रा के कई सबको उन्होंने प्रणाम किया। फिर गुरु वशिष्ठ जी पीछे थे। आज बोले भैया देखो तुम लोग मिल लो, फैमिली मैटर है, हम तो हैं ही हैं। फिर वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और फिर अयोध्या वासियों को प्रणाम किया। सब अयोध्या वासियों ने कहा कि आप आ गए। खूब लोग रोए, खूब हंसे, कुछ नाचे, कुछ गाए, कुछ जमीन पे लेट गए, कुछ दूर से दंडवत प्रणाम किए, कुछ नाच रहे थे। सब कुछ यहाँ पे हो रहा था। अब भरत जी पादुका ले आए। देखो त्याग, देखो 14 साल तक पूरा पावर इनके हाथ में थी, सिंगल हैंडेडली। टेस्ट नहीं लगा पावर का। पावर का एक टेस्ट होता है, जानते क्या टेस्ट होता है? हमारे हिसाब से काम हो रहा है, हमने उनसे बोला तो उन्होंने कर दिया। मिलिट्री हमारे हिसाब से, फाइनेंस हमारे हिसाब से, एग्रीकल्चर हमारे हिसाब से, पॉलिटिकल सिस्टम हमारे हिसाब से, मिनिस्टर हमारे हिसाब से, लोग हमारे हिसाब से।
ये भरत जी को ये टेस्ट नहीं लगा था। बताइए क्यों नहीं लगा था? हाँ, उनके पास राम जी का इतना बड़ा टेस्ट था। तजत बमन इव जड़ बड़ भागी। बोले जो भगवान को जिसका स्वाद लग जाता है, he leaves everything like a vomiting। तजत बमन जन बड़ भागी। हाँ, उन्होंने सब छोड़ दिया था। और फिर बोलते हैं अब्रवीत च तदा रामम भरत सकृतांजलि एतत्ते सकलम राज्यम न्यासम निर्यातितम मया। देखो 55 श्लोक देखो आप, 55वां श्लोक देखो। बोले ये हमने रखा था, ये राज्य आपका था। न्यासम मतलब ऑन बिहाफ ऑफ, आपके लिए हमने रखा था पादुका को। अब आप इसको पहन लें, और ये आग का है, हमारा नहीं है। हमारा जन्म सफल हो गया। हम जब आपको देखे, आप अयोध्या में आ गए। भगवान मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने कहा भाई कुछ साहस तो नहीं। बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए क्या है। बोले जो इकॉनमी है, जो एग्रीकल्चर है, जो मिलिट्री है, सब कुछ 10 गुना बढ़ गया। देख रहे आप, दशरथ जी को आगे बढ़ गए। देखो 57 श्लोक, भवतः तेजसा सर्वम कृतम 10 गुणम मया। 10 गुना बढ़ गया है। राज ग्रो कर गया 10 टाइम्स। हाँ, ये हो गया। अब हम नहीं रहेंगे राज्य में, अब नहीं लेंगे राज्य, हम नहीं रहेंगे, हम नहीं इसको लेंगे। भगवान ने कहा तुम कुछ दिन तो राज। बोले नहीं, हम नहीं करेंगे कुछ, हम बस आपके चरणों में रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपको भोजन कराता हुआ देखेंगे, आपके साथ घूमेंगे, आपको खूब सुख देंगे। 14 साल जो हमने इतना दुख दिया ना, उससे कई गुना अधिक आपको सुख देंगे। आप इस राज को ले लीजिए। जो बुलक कार्ट होती है, जो बुल चलाता है, बुल जितना, जो बैल कितना भार ले सकता, वो बछिया नहीं ले सकती। बोले हम वही बछिया है, हमसे इतना भार नहीं होगा, हम नहीं होगा। ये सब बात सारे सुग्रीव, विभीषण जी, अंगद सब के वहीं बैठ के झर सबके आंसू गिरे। सबको लगा कि ऐसा तो नहीं सोचा था, ऐसा तो नहीं सोचा था, भरत के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, ये बात तो नहीं सोची थी हमने। हाँ लिखा है, मुमुचु वानरा वाष्पम राक्षसाश्च विभीषण, 58 श्लोक। भरतम दृष्ट्वा तम भरत वत्सलम, देखा आपने? बोले ऐसा नहीं सोचा था। मुमुचु वानरा वाष्पम, राक्षस जो विभीषण जी सब लोग इनके। फिर भरत जी ये सब दे दिया जब, तो अभी विमान में ही था, गया नहीं। विमान में फिर बैठ गए इन लोग, शायद आगे जाने के लिए, अयोध्या वगैरह जाने के लिए। और फिर भगवान ने भरत जी को फिर गोद में बैठा लिया। मतलब वात्सल्य बहुत। 59 श्लोक। ततः प्रहर्षात् भरतम अंकम आरोप्य राघव जयौ तेन विमानेन ससैन्यं भरताश्रमम। और फिर वो गए वहाँ पे, और हाँ जहाँ पे मेन इनका था गए। अब गुरुदेव सबसे उन्होंने मिल लिया, सबसे मिल लिया। नेवर पजेस एनीथिंग, हमने कल भी बोला था, एवरीथिंग इज गिवन टू यू फॉर गिविंग बैक टू गॉड इन अ बेटर स्टेट। बेटा है उसको अच्छा बना के भगवान को देता, बेटी है अच्छा बना के भगवान। हम ट्रस्टी हैं, हम ओनर नहीं हैं। हम ओनर होना अलग है, ट्रस्टी होना अलग है। इन ओनरशिप यू एंजॉय, इन ट्रस्टी यू जस्ट केयर टेकर। ट्रस्टी जिसका रहता है उसको याद है कौन ओनर है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, हम ट्रस्टी हैं। अब भरत जी आए, क्यों भाई, ठीक है ना, बहुत कुछ मिला है। ये बहुत शॉर्ट में लिखा है, बहुत मिल रहे थे लोग, गले मिल रहे थे। सबको लगा हम राम जी को छू लें, हम राम जी को टच कर लें। अमित रूप धरे वही कई काला,
भगवान का सब लोग उतने काल रख के सब भगवान से, भगवान ने फिर इससे बोला विमान से कि भैया तुम जाओ। देखो क्या इनकी वैराग्य है, एक लूट के लाया, एक कहना जाओ हमारा काम हो गया। उसने कहा कि अगर आपको कहीं जाना होगा तो बुला लेंगे, हम बुला लेंगे, तुम जाओ। फिर से तुम कहाँ जाओ? हाँ, इन्हीं के विभीषण के पास जाओ। अभी अपना जैसे जाना अयोध्या से लंका ही जाने, इनका काम जाने। अब पुष्पक विमान से कहा तुम जाओ। विभीषण जी को भी लगा हमने इनको दिया था, इसका ही मतलब थोड़ी है कि उसको भेज देते, लेकिन ऐसा नहीं सोचा होगा। ये लोग बहुत समर्पित लोग थे। अब ये कैसे गए होंगे ये पता नहीं, ये नहीं लिखा है। एनीवे, अब तो लिखा है। अब देखो अगला श्लोक देखो, आप आइडेंटिफाई करो इन सब चरित्र के साथ। अपने मन को आप भरत बना लो, एक मन को अयोध्या बना लो, एक मन को राम बना लो। अब इनके चरण पे बैठ गए, बोलते हैं दूसरा श्लोक, नेवर बी ओनर, बी ओनली ट्रस्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव। हमें नहीं चाहिए, क्यों? ट्रस्टी से आपकी पर्सनालिटी ग्रो कर जाएगी, क्यों? जिसके लिए कर रहे हैं हमें उसका स्मरण होगा। ओनर में आप भोगी हो जाओगे और फिर छोड़ोगे नहीं। और ट्रस्टी बनने में बोले कि हम तो बस इसको जब चाहे छोड़ने के चक्कर में, हमारे सामने ये आदमी आया है, ये काम आया है, ये ऑफिस आया है, ये पति पत्नी आए हैं, ये बच्चे आए हैं, इनकी हम ऐसी सेवा करेंगे कि भगवान के योग हो जाए। हमें ये नहीं चाहिए। दिस इज कॉल्ड न्यासम। पूजिता मामिका माता दत्तम राज्यम इमम, ये आपने जो तद ददामी पुनस्तुभ्यम यथा तम, बोले हम आपको ये राज्य अब वापस देते हैं। जैसे आपने जैसे माता ने हमको दिया था, वैसे हम आपको सारा राज्य वापस देते हैं। हम नहीं इसका भार ले सकते, हम इतना करते हैं, बोले हमसे नहीं होगा। मतलब क्या? मतलब सारा पावर आपके पास होना चाहिए। ईश्वर के पावर को अपनी नहीं बनाना चाहिए। ईश्वर इज पावरफुल। बोले हमें नहीं चाहिए, अब आप पूरे अयोध्या में आप राज्य करिए और इस तरह से सबको आप सुख दीजिए, सबको आप सुख दीजिए। फिर गुरुओं ने कहा भाई सब लोग जटा वटा हो, अब तो 14 साल बीत गया, अब आप लोग जिस तरह से राजा की तरह रहते तो चारों भाई ठीक से बाल कर लो, कपड़ा अच्छे पहन लो, जरा आभूषण वगैरह पहन लो। राम, तुम्हारा आभूषण रखा है जो पिताजी ने बनवाया था राज्याभिषेक के समय, वो रखा हुआ है, चलो इसको खोल लो, अपना बाल खोलो। हाँ, क्योंकि उन्होंने बाल नहीं बनवाया था। अच्छे से तुम लोग तैयार हो जाओ चारों भाई, एक से बढ़ एक त्यागी। तुलसी रामायण में लिखा है कि राम जी ने सबका बाल खोलना शुरू किया। हाँ, सबसे पहले भरत जी का। पुनि करुणा निधि भरत कारे, निज कर राम जटा निरुआरे। एक एक बाल सब फंस गया था, बाल जो है ना, जटा उलझ गई थी सब। बड़ा मुश्किल होता है जटा मेंटेन करना। उन्होंने एक एक बाल ऐसे से पीछे बैठ गए, खोला, अपने हाथ से स्नान किया। फिर लक्ष्मण जी को स्नान करवाया, शत्रुघ्न जी को अपने हाथ से स्नान करवाया। फिर इन्होंने अपना स्नान खुद किया। फिर इन्होंने जटा खोला। फिर इनके लिए अच्छा कपड़ा था, क्यों? सिंहासन था। कोई बहुत त्यागी को कुछ बड़ी चीज मिलती है ना, सबको अच्छा लगता है। उनके लिए चाहे वनवास में घास में बैठना था, चाहे सिंहासन में, उनके लिए एक ही था। अब वो वहाँ उनकी तैयारी होने लगी और उनको बैठाला गया। कहाँ? अब उनका राज्याभिषेक होने वाला है। ये सब कुछ दिन बीत गया, बीच में जरा सेटलिंग टाइम था, तैयार वार हो लो, जरा सेटल हो लो, कहाँ से आए हो।
लेकिन सबको लगा कि राज राम का हो। आपको याद है वो दिन जब सब पूरी अयोध्या रो रही थी? आपको याद है सब लोग इनके साथ चले गए थे क्योंकि कोई रहना नहीं चाहता था बिना राम के। सबको लगा हम कैकेयी के साथ नहीं रहेंगे, मंथरा के साथ नहीं रहेंगे। एक भरत, दो संतों ने, एक राम जी ने और भरत जी ने, यही सुबह चरित्र के, अपने चरित्र के बल से पूरे अयोध्या की बेस तैयार कर दिया। रामराज का आधार त्याग, समर्पण, प्रेम, निष्ठा होता है। किसी अच्छे जीवन का आधार यही होता है, त्यागी होता है। हाँ, एक दूसरे के लिए मरना मिटना होता है, पावर के प्रति आकर्षण ना होना होता है। ठीक है ना? ये होता है। कभी भी किसी परिवार का आधार, जब पैसा होता है टूट जाएगा, जब सत्ता होती है तो टूट जाएगी कि हमको ये पद नहीं मिला, हमको वो पद नहीं मिला। सब इतना बड़ा राज छोड़ दिया उन्होंने भाई भरत जी ने, नो सेकंड। यहाँ तो कोर्ट पे केस चलता रहता है एक छोटे से राज के लिए, छोटे से पद के लिए इन्होंने सब छोड़ दिया 1 मिनट में। और चारों भाई बहुत दिन बाद साथ बैठ के भोजन करे। आज कितना मार्मिक दृश्य होगा जब रानियों ने देखा कि चारों साथ बैठे हैं और ठीक ठाक भोजन कर रहे हैं। वो हाथ में नहीं ले रहे थे, वो फल नहीं खा रहे थे, केवल ठीक ठाक भोजन करे। भरत जी को राम जी ने खिलाया पहला कौर, राम जी ने भरत जी को खिलाया, और उसके बाद मतलब हर चीज बहुत अलग सी हो गई थी। देखा आपने, ये राम राज है। हमने बोला था कि राम राज अपने मन में होना चाहिए, और इसके लिए हमारे अंदर समर्पण की वृत्ति, प्रेम की वृत्ति, ईश्वर को प्रसन्न करने की वृत्ति हमारा न रहे। कंपटीशन नहीं था यहाँ पे, जिसके कारण 14 साल इन लोग परेशान हुए। मंथरा नहीं थी आज, शी वॉज नॉट रूलिंग। वो लाचार दशरथ जी नहीं थे, हाय हाय हम भेजना नहीं चाहते, भेजना पड़े। ये 4 महात्यागी थे, इन्होंने कहा नथिंग डूइंग। तीनों भाइयों ने कहा हमारे पिताजी की गलती से और कैकेयी की गलती से इतना कष्ट पाए, अब हम तीनों लोग अपने भैया को बहुत आनंद देंगे। यही एक आइडियल होना चाहिए, एक ईश्वरी प्रधान होना चाहिए, तब जाके मन शांत रहता है। अगली कक्षा में, ये तो पूरा ही हो गया ऑलमोस्ट।